आज हम करेंगे अपने एग्जाम्पल 2.29 2.28 तक हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो देखेंगे एग्जाम्पल 2.9 में क्या है। द फर्स्ट ऑफ द टू सैम्पल हैज़ 100 आइटम्स विद मीन 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3। दो में से एक सैम्पल, जो फर्स्ट सैम्पल है, उसमें हमारे पास 100 आइटम्स हैं, दैट इज़ N1 हमारे पास आ जाएगा 100 एंड मीन विद मीन, जिसका मीन x1 बार हमारे पास दिया है 15 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन दैट इज सिग्मा 1 हमें कितना दिया है 3। इफ़ द होल ग्रुप हैज़ 250 आइटम्स, मतलब अगर x1 और x2 को मिला के उनके पास टोटल कितनी है 250 आइटम्स है, मतलब सिंपल n आपके पास कितना है 250 विथ मीन 15.6 एंड स्टैंडर्ड है, कंबाइंड मीन दिया आपको क्योंकि टोटल का दिया है ना, ग्रुप का दिया है, तो मतलब x बार आपके पास है 15.6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा, ठीक है, वो आपके पास है √13.44। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड ग्रुप, मतलब सेकंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, दैट इज सिग्मा 2 फाइंड करना है। बिल्कुल इजी वे में अपने माइंड में बिठा लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, जो गिवन है वो लिखो। इन द यूजुअल नोटेशन वी आर गिवन N1 आपके पास, मतलब फर्स्ट ऑफ द टू सैंपल, मतलब फर्स्ट सैंपल की आइटम्स आपके पास 100 है, उसका मीन आपके पास x1 बार 15 दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा 1 आपके पास कितना दिया है 3। क्लियर। n की वैल्यू आ जाएगी N1 प्लस N2, क्योंकि आपके पास N2 तो गिवन नहीं है, तो n है और N1 है, इन दोनों की हेल्प से हम निकाल सकते हैं अपना N2। तो यहाँ से देखो N2 निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास N1 है, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 250 माइनस N1 दैट इज 100 माइनस हो जाएगा और आ जाएगी आपके पास 150, ठीक है। एंड सिग्मा आपके पास गिवन है √ सिग्मा गिवन है, सिग्मा 2 गिवन नहीं है, सिग्मा 1 और सिग्मा गिवन है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सिग्मा 2 निकालना है। तो सिग्मा 2 निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्स बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स बार की हेल्प से हम क्या निकाल पाएंगे, x2 बार निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ x1 बार और x2 बार नहीं है और x बार है। तो जो पहले x2 बार निकालेंगे हम, x2 बार कैसे निकलेगा, कंबाइंड मीन की हेल्प से। आपको कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पता है, दैट इज N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2 विच इज इक्वल टू एक्स बार की वैल्यू आपके पास गिवन है 15.6, N1 आपके पास 100 है, इंटू x1 बार आपके पास 15 है, प्लस x2 बार आपके पास कितना है, N2 आपके पास 150 और x2 बार आपके पास नहीं है, अपॉन 150। सारी वैल्यूज गिवन है, इन सबको सॉल्व करके आपके पास x2 बार आ जाएगा। देखो 15.6 है, अगर यहाँ पे डिवाइड में तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में वैल्यू हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, और बाकी सारी वैल्यूज़ को इन दोनों को पहले वही बॉड मास लगा के मल्टीप्लाई करके और प्लस कर दो, तो यहाँ से x2 बार की वैल्यू आपकी फाइनल निकल के आएगी 16। लेकिन निकालना आपको x2 बार नहीं था, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, सिग्मा निकालना था, लेकिन आपको सिग्मा के लिए आपको ये निकालना इम्पोर्टेंट था। मैंने आपको पीछे कंबाइंड मीन के केस में पढ़ाया था कि D1 कंबाइंड मीन के वेरिएंस का फॉर्मूला दिखाया था, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद हो पढ़ाया भी था उस केस में। चलो मैं आपको पहले फॉर्मूला ही दिखा देती हूँ, मुझे याद है कि आपको याद नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे से श्योर हूँ इस बात से, ठीक है। ये था वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सीरीज। अगर कंबाइंड मतलब एक से ज़्यादा भी सीरीज आ जाती है तो उसका हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था उसका लास्ट में, अगर आपको याद हो, 1/N1 प्लस N2, N1 सिग्मा 1 स्क्र प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्र प्लस N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू x1 बार माइनस x2 बार। याद है किसी को? नहीं याद? ये भी पढ़ा था एक कि सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, d इन टर्म्स ऑफ d, दैट इज 1/N1 प्लस N2, N1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस सिग्मा N2 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर इंटू आ जाएगा यहाँ पे D2 का स्क्वायर। नहीं याद? तो अभी याद कर लो। और इस केस में D1 कैसे निकलता है हमारा, x1 बार माइनस x बार, और D2 मतलब आप अगर फर्स्ट सैंपल का निकाल रहे हो तो फर्स्ट में से टोटल मीन को माइनस कर दो, सेकंड का निकाल रहे हो तो सेकंड में से टोटल मीन को माइनस कर दो, तो वही फॉर्मूला हम अपना यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ ये वाला। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होती थी ना 1/N1 प्लस N2, वो वाला, तो N1 प्लस N2 की हम मल्टीप्लाई कर दी इंटू सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू N1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर इंटू D2 स्क्वायर। बट मैंने आपको वही बताया, हमारे पास क्या है, हमारे पास N1 भी है, सिग्मा 1 भी है, उसका सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 का स्क्वायर कर लेंगे आ जाएगा। हमारे पास D1 और D2 नहीं है, N2 भी है, और हमारे पास सिग्मा 2 हमने निकालना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास D1 और D2 नहीं है, तो D1 और D2 हम मीन की हेल्प से निकाल सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, D1 का निकालना होगा तो वो आएगा x1 बार माइनस x बार, तो फिर x1 बार भी निकाल दिया है और x बार हमारे पास गिवन है,
ठीक है, वो निकल के आ जाएगा। D2 सिमिलरली x2 बार माइनस x बार, तो वो भी वैल्यू आ जाएगी। तो वेरिएंस आ जाएगा यहाँ से निकाल के, देखो n1 भी है, n2 भी है, और हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू भी है। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन दिया था ना ये वाला, सॉरी। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करी, n1 की वैल्यू भी है, सिग्मा 1 स्क्वायर की भी है, d1 स्क्वायर की भी निकाल दी, प्लस n2 की भी है, सिग्मा 2 स्क्वायर की निकालनी है, प्लस d2 स्क्वायर की है वो डाल दी। बस अब इनकी सिंपल मल्टीप्लाई करके, जो सिंपल स्टेप्स होते हैं आपकी सिंप्लीफाई करने के, वो करके हमारे पास यहाँ से सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बट हमें सिग्मा 2 स्क्वायर की नहीं चाहिए, हमें सिग्मा 2 की चाहिए सिंपल। तो जो हमारा सिग्मा स्क्वायर आएगा उसी का हम अंडर रूट कर देंगे, उसी वैल्यू का, स्क्वायर का उस साइड चलता रूट बन जाता है, तो हमारे पास लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए बेटा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि इस क्वेश्चन में हम क्या करें। ठीक है, और इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर पीछे से पढ़ते हुए आओगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ याद रहेगा, और स्टेप बाय स्टेप अगर याद रहेगा तो आगे कुछ भी करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? सो इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 2.30। ठीक है, प्रूव दैट फॉर एनी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कौन सी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स जो हमारा सिग्मा है वो मीन डेविएशन, अगर हम फ्रॉम मीन पर्टिकुलर एक में मेजर दिया हमें कि उस मीन से, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से कम नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट एक्स आई एफ आई गोज टू 1 to n बी एनी डिस्क्रीट। पहले हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो लेनी पड़ेगी। कौन सी लेने के लिए बोला है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर करें तो क्या बन जाता है, वेरिएंस। अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड, हमने कर दी स्क्वायरिंग, तो हमें पता है वेरिएंस जो है वो ग्रेटर देन, अगर लेस देन इक्वल टू नहीं है इट मीन्स कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू। वैसे भी वेरिएंस जो है वो ग्रेटर देन ही होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन स्क्वायर से। मीन डेविएशन फ्रॉम ये मीन का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अगर लेस देन इक्वल टू नहीं है तो डेफिनेटली लेस देन इक्वल नहीं, सिर्फ लेस देन के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है विच इज 1/n समेशन i गोज टू 1 to n f एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं, सेम फॉर्मूला होता है बट मॉड आ जाता है वहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। i गोज टू 1 to n एफ आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, क्योंकि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सिर्फ इतना सा होता है, लेकिन यहाँ पे बाहर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, इफ वी पुट अगर हम इस मॉड वैल्यू को अपनी जेड आई वैल्यू पुट कर दें, मतलब जेड लेते हैं, नोटेशन ले सकते हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा इजी रखने के लिए। मान लो ये वैल्यू हमने जेड आई ले ली, देन वी हैव टू प्रूव दैट 1/n समेशन i गोज टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह हमने जेड आई लिख दिया, स्क्वायर था तो जेड आई स्क्वायर, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n वैसे रहा, समेशन i गोज टू 1 to n एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार को लिख दिया जेड आई का स्क्वायर। क्लियर? देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि 1/n समेशन i गोज टू 1 to n एफ आई जेड आई स्क्वायर वैसे रखा है। ये टर्म उस साइड थी तो इस साइड लाएंगे तो नेगेटिव की हो जाएगी। 1/n समेशन i गोज टू 1 to n आ जाएगा और एफ आई जेड आई का स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वली। अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला होता था, बस वहाँ पे डी आई लिखते हैं। नोटेशन से बिल्कुल नहीं घबराना है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू इक्वल, मतलब लिख किसको रहे हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार को लिख रहे हैं तो आपको पता है वो डेविएशन को भी लिखते हैं हम, तो इसलिए डी को भी लिखते हैं, तो मतलब घबराना नहीं है। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है और वेरिएंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि वेरिएंस हमेशा ग्रेटर देन, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n समेशन ऑफ i गोज टू 1 to n एफ आई बाहर रहेगा, जेड आई माइनस जेड बार का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जेड बार का स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि देखो इसका होल स्क्वायर है तो जेड आई की वैल्यू को हमने बाहर रखा, मतलब एक 1/f(i) n आई गोज टू 1 to n कॉमन ले लिया, एक को जेड आई के साथ रखा तो सो दैट कि वो मीन का फॉर्मूला बन गया और विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो वेरिएंस ऑफ जेड हमारा सिग्मा जेड स्क्वायर जो ग्रेटर देन इक्वल होता है। तो इससे हमें ये चीज़ समझ आ गई कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा मतलब वो ग्रेटर देन ही होगा ऑलवेज, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस से ही बनता है, तो वेरिएंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारा 0 होता है कभी कभी, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सम ऑफ डेविएशन लेते हैं ना टेकन फ्रॉम मीन, वो तो इसलिए हमेशा वेरिएंस ग्रेटर देन ही 0 होगा। तो इट मीन्स कि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से लेस नहीं होगा, और वी कैन से दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, क्लियर?